हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बेसिक टू एडवांस 20 वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दिस इज द पार्ट 2। आज हम लोग ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। पार्ट 1 में हमने फ्यूचर्स के बारे में देखा था। इनिशियल 1 to 2 3 सीरीज 3 वीडियोस हम लोग बेसिक देखेंगे, देन वी कैन डील विद द स्ट्रैटेजीज ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फर्स्ट, बहुत जन को कंफ्यूजन होता है कि सर ऑप्शंस मतलब क्या। थ्योरेटिकली तो बहुत सारे कंफ्यूजन वर्ड्स होते हैं। एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। हम लोग बहुत जन फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में जाते हैं, फिर वहां पे बहुत सारे वैरायटीज अवेलेबल होते हैं। इन दैट वैरायटीज जो मुझे खुद को पसंद है, कि जो मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि ये हो सकता है मेरे पसंदीदा, तो उसको हम लोग पिकअप करते हैं। दैट इज नथिंग बट द ऑप्शंस। कि ऑप्शंस नथिंग बट द सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज की जो मैं प्रेडिक्ट करता हूं। क्या प्रेडिक्ट करता हूं? लेट अस से जो भी कुछ स्पॉट का प्राइस है, कैश का इक्विपमेंट का जो भी कुछ प्राइस है, लेट अस से वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बजाज फाइनेंस अभी लेट अस से 5000 पे अगर है, और अगर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक तक 5000 का 5200 हो जाएगा, सो वी कैन प्रेडिक्ट दैट कि ये इंक्रीज हो सकता है। ये हम प्रेडिक्ट करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन वेरियस, नॉट द प्रेडिक्शन, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस चार्ट एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल टूल से हम लोग ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई ये 500 पॉइंट गिर भी सकता है। जैसे निफ्टी का है कि भाई अभी चलो 15200 पे है, तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि भाई नेक्स्ट वीक तक ये 1000 पॉइंट्स का डाउनफॉल आना चाहिए। तो ये अपसाइड और डाउनसाइड जाने के लिए ये जो प्रेडिक्शंस करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन इज नथिंग बट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज अगेन डिपेंड्स ऑन अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट। ये अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? स्पॉट का जो भी कुछ प्राइस है उनके साथ इसका कनेक्शंस होते हैं। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो जैसे जैसे आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखते जाएंगे। जैसे इनिशियली हमने देखा कि इक्विटी, कैश और फ्यूचर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो आज हम लोग इक्विटी, कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या क्या हो सकता है वो डिफरेंस देख लेते हैं। अगेन, ऑप्शन इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पर्संस। कौन से टू पर्संस? अगर इट्स अ गेम बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, अगर कोई सेल कर रहा है तो ही मैं बाय कर पाऊंगा। तो इट्स अ वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वन ऑफ द बायर एंड वन ऑफ द सेलर। जब तक ऑप्शन सेलर्स एक्टिव नहीं होता तब तक अदर पर्सन बाय नहीं कर सकता। बहुत जन को ये कंफ्यूजन होता है कि बायर एक आता है बाद में सेलर आता है। नहीं, पहले सेलर एक्टिवेट होता है, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ सेलर्स। ऑप्शन जब भी हम लोग ओआई डेटा एनालिसिस सीखेंगे, दैट इज मास्टरी ऑफ ओआई डेटा एनालिसिस, दैट इज द एंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। उसके लिए ये कांसेप्ट पता होना जरूरी है कि पहले सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। किसी ने वन ऑफ द स्ट्राइक प्राइस को सेल किया तो ये कोई तो वन ऑफ द बाय कर सकता है। तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। दैट इज अगेन डिपेंड ऑन द अंडरलाइन असेट्स वैल्यूज के साथ कनेक्शंस होते हैं। सेकंड वन ऑफ द पॉइंट, जैसे फ्यूचर्स में मैंने बताया था कि हर एक इसका एक एक्सपायरी होता है, वैसे ऑप्शंस में भी एक पर्टिकुलर टाइम वैल्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ऐसे नहीं कि मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और वो सालों साल चलते रहेगा या महीनों महीने चलते रहेगा। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टॉक ऑप्शंस। मतलब रिलायंस है, इन्फोसिस है, इनका कोई स्टॉक्स ऑप्शन का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इनका मंथली एक्सपायरी होता है। दैट इज एवरी मंथ के लास्ट सैटरडे को, लास्ट थर्सडे को इनका एक्सपायरी हो जाता है। अगर आप इंडेक्स के साथ अगर डील कर रहे हो, दैट इज निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फाइनेंशियल एसेट का जो टूल आया है, न्यू टूल, तो उनका वीकली एक्सपायरी होता है एज वेल एज मंथली एक्सपायरी होता है। मतलब एवरी वीक के थर्सडे को एक्सपायरी भी होता है एंड मंथली, लास्ट मंथली एक्सपायरी भी उसको बोलते हैं। तो आपको वहां पे बहुत सारा लिक्विडिटी भी मिलता है, वो आने वाले कुछ सीरीज में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट थिंग, जैसे ऑप्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको पता होना जरूरी है। ऑप्शंस के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज अ कॉल, सेकंड पार्ट इज अ पुट। कॉल को हम लोग सी भी बोलते हैं, पुट को हम लोग पी भी बोलते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये पता होना जरूरी है कि सर कॉल पुट क्या होता है। अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन से अगर मुझे बात करनी है, सेलर्स का गेम हम लोग बाद में, बट ऑर्डिनरी पर्सन को अगर देखना, अगर मेरा व्यू बुलिश है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक पर्टिकुलर रेंज से, लेटेस्ट से मैंने अभी बताया कि बजाज फाइनेंस का स्टॉक 5000 से 5500 जाने वाला, मतलब बुलिश व्यू अगर मेरा है तो मैं कॉल बाय कर सकता हूं। अगर मेरा व्यू बेरिश है
तो व्यू बेरिश है, मतलब लेटेस्ट मैंने अभी बताया कि निफ्टी 15,000 से 14,000 तक आ सकता है। मेरा व्यू बेरिश है तो मैं पुट को बाय कर सकता हूं, बिकॉज इट्स इनिशियली अगर ऑर्डिनरी पर्सन देखो तो वो लोग बाय करते हैं स्टॉक्स को, ठीक है, वो सेलर्स नहीं करते। सेल नहीं, क्योंकि सेल के लिए मार्जिन ज्यादा लगता है, वो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो ये व्यू मेरा क्लियर हो गया। अगर मैं मार्केट में बुलिश हूं तो जनरली मैं कॉल बाय करता हूं, दैट इज सी बाय करता हूं, उसका शॉर्टकट है सी। अगर मैं मेरा व्यू बेरिश है तो मैं पी बाय करता हूं, दैट इज पी। अगेन कॉल एंड पुट के भी अगेन सब डिवाइडेड टू पार्ट्स होते हैं। कॉल में अगेन बायर्स होते हैं एंड सेकंड सेलर्स होते हैं। पुट में भी दो पार्टीज होती है, एक बायर्स होता है, एक सेलर्स होता है। बायर्स कौन होते हैं? जिनका मार्जिन बहुत लो है, उस टाइप्स के जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग बाय करते हैं। जनरली जो HNI क्लाइंट्स है, जो बिग प्लेयर्स है, FIS है, DIS है, वो सेकंड कैटेगरीज में आते हैं, दैट इज सेलर्स में आते हैं। वो पहले सेल्स करते हैं, एक्टिव रहते हैं, फिर वो हम लोग बाय करते हैं। फिर ये बाय और सेलर्स का डिफरेंस क्या है? तो एक मैं बता दूं कि विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटीज सेलर्स का बहुत ज्यादा रहता है कंपेयर टू बायर्स। जनरली ऐसे बोला गया है एज अ बहुत सारे टेक्स्ट बुक में और एज अ साइकोलॉजी भी कि 90% बायर्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली लॉस में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन ही है स्टॉक मार्केट का कि 95% फेलियर्स होते हैं एंड ओनली 5% सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वन ऑफ द रीजन कि बहुत सारा बाइंग होता है, ऑप्शंस बाइंग, नोइंगली अननोइंगली, हाफ नॉलेज होता है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, मनी मैनेजमेंट नहीं होता, माइंड मैनेजमेंट नहीं होता, पर्टिकुलर सेटअप्स नहीं होते। इसके लिए वो लूजिंग प्रोबेबिलिटीज कॉज बायर्स की या पुट बायर्स की जो लॉसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वेयर जो FIS और DIS होते हैं वो सेंटिमेंटल के ऊपर बहुत सारा रिसर्च करने के बाद वो सेल ट्रिगर होता है, ठीक है, तो उनके विनिंग चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वो विनिंग चांसेस कैसे होते हैं वो आगे आने वाले दिनों में हम लोग वीडियोस में देखेंगे। तो ये कॉल पुट का सबको समझ गया। व्हेनेवर आई एम बुलिश देन आई विल बाय कॉल, व्हेनेवर आई एम बेरिश देन आई विल बाय पुट, लाइक दैट वे में। सेलर्स का सेंटिमेंटल थोड़ा उल्टा होता है, वो देखेंगे हम। सेकेंड एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या है जनरली। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द स्टॉक इज, लेट अस से माय फेवरेट स्टॉक इज रिलायंस। रिलायंस का अभी करंटली रेट 2000 चल रहा है एंड सपोज आई एम प्रेडिक्ट डिपेंडिंग अपॉन वेरियस टूल्स, नॉट द प्रेडिक्शन बाय गेसिंग क्या ये होगा। 50% ट्रेडर्स जो 5 to 6 करोड़ ट्रेडर्स है इंडिया में, उसमें से 50% ट्रेडर्स तो प्रेडिक्शन के ऊपर चलते हैं, हाँ ये होगा, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लॉसेस का। मतलब लॉसेस का मेन रीजन क्या है? मुझे लगता है ऐसे होगा। मुझे स्टॉक मार्केट में मुझे लगता है ऐसे नहीं होता। इट्स अ सेंटिमेंटल बिटवीन द टू पार्टीज ना, बायर्स एंड सेलर्स की सेंटिमेंटल का गेम है। तो वो सेंटिमेंटल चार्ट पैटर्न में दिखता है, दैट इज प्राइस एक्शंस में दिखता है। तो प्राइस एक्शन इज अ कोर बेस ऑफ द एंटायर फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इक्विटी में ट्रेडिंग करना होगा। तो फर्स्ट थिंग, अगर यहाँ पे मुझे डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन 5000 का शेयर, 2000 का शेयर अगर मुझे बाय यूजिंग एनालिसिस 2200 मेरे कैलकुलेशन से लग रहा है, तो मैं जाके कॉल बाय करूंगा। तो कॉल बाय करने के लिए डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ये NSE का जो आपका वेबसाइट आपको दिख रहा है, ये NSE के साइड पे आपको यहाँ पे कॉल और पुट डेफिनेटली दिखता होगा। तो यहाँ पे जाके ये बीच में जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहे हैं, इन बिटवीन जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस के भी 2 डिफरेंट कलर आपको दिखेंगे। यहाँ पे कुछ स्लाइटली एक डिफरेंट कलर, यहाँ पे व्हाइट कलर अगर ऐसे दिखता होगा, इसका भी प्रेडिक्शन है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, वो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग जो स्ट्राइक प्राइस के बारे में देख रहे हैं, तो इसमें से मैं स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकता हूँ, 2000 का कर सकता हूँ, 2100 का कर सकता हूँ, 2200 का कर सकता हूँ, जो स्ट्राइक प्राइस मेरे पास अवेलेबल है। ये स्ट्राइक प्राइस की भी वैरायटीज होती है, हर एक स्टॉक का स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होता है। तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि मेरा व्यू अगर बुलिश है तो मैं कॉल बाय करके चल सकता हूं। तो दिस इज वन टाइप ऑफ एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल। अगर सेम एज अगर मुझे निफ्टी है, निफ्टी अभी 15,100 चल रहा है, ये अगर आपको चार्ट में दिख रहा है 15,100, तो अगर मुझे लग रहा है कि ये 14,000 तक फॉल हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक 14,500 या 14,000 का पुट बाय कर सकता हूं। बट वो कौन से स्ट्राइक प्राइस का करना है, मंथली करना है, वीकली करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनते हैं, उनके लिए सेटअप्स बनते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं।
ठीक है, वो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बेसिक जो भी कुछ है कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस का, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।